अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारकीन वतन की ख़बरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। स्पेन भर में इतवार को हुए आम इंतखाबात में वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है। अब तक जो नताइज सामने आ रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, तारकीन वतन की मुखालफ पार्टी, ऐसी पार्टी जिसका ये नज़रिया है कि स्पेन भर में रहने वाले इनलीगल इमिग्रेंट्स को फौरी तौर पर उनके मुल्क में डिपोर्ट कर देना चाहिए, वो तकरीबन स्पेन की पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी कुव्वत बनकर सामने आई है। अब तक के नताइज के मुताबिक वो पार्लियामेंट में तकरीबन 52 सीटें जीत चुकी हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है। स्पेन में इंतखाबात के नताइज आने के बाद ये तो जाहिर हो गया है कि कोई भी पार्टी अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। मैं सोशलिस्ट के पेड्रो सांचेज, जिसने गुज़िश्ता इंतखाबात में तकरीबन 123 सीटें जीती थी, अब अपनी 3 सीटों से महरूम हो गए हैं और तकरीबन पार्लियामेंट में 120 सीटें ही हासिल कर चुके हैं। जबकि पेपे की कारकर्दगी पर नज़र डाली जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात के नतीजे में तकरीबन उन्होंने 22 सीटें ज़्यादा जीती हैं और तकरीबन पार्लियामेंट में 88 सीटों के साथ एंट्री मारी है। जबकि तीसरी बड़ी जमात सियोदानो, जिसने गुज़िश्ता इंतखाबात में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी कारकर्दगी इंतहाई बुरी रही है और वो तकरीबन अपनी 28 सीटों से महरूम हो रहे हैं। और यही ख्याल किया जा रहा है कि ये सारा वोट जो है ये फोक्स पार्टी को पड़ा है। इसके अलावा पोदेमोस ने भी तकरीबन कुछ सीटें खोई हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने पार्लियामेंट में 35 सीटें हासिल की हैं। अब ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि अप्रैल में हुए इंतखाबात के नतीजे में भी पार्लियामेंट में डेडलॉक पड़ गया था। अब देखना यह है कि इन इंतखाबात के नतीजे में कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाने के काबिल होती है या डेडलॉक बरकरार रहता है। अब इस सूरत हाल में फोक्स जो इमिग्रेंट मुखालिफ पार्टी है, जिसका एजेंडा यही है कि स्पेन में रहने वाले ऐसे तारकीन वतन जिनके पास पेपर नहीं है, उन्हें फौरी उनके मुल्क में डिपोर्ट कर देना चाहिए। अगर वो किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर कोलेशन गवर्नमेंट बनाती है तो क्या सूरत हाल पैदा होती है। कहीं पेपे या सोशलिस्ट जमात यानी कि पेड्रो सांचेज की जमात वॉक्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट ना बना ले। अगर इनमें से कोई भी पार्टी इमिग्रेंट्स मुखालिफ पार्टी फोक्स, जो कि कतलोनिया में लैब की पसंदों के भी शदीद मुखालफ है, अगर उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है जो इमिग्रेंट के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या स्पेन में क्या सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन फोक्स ने स्पेनिश की पॉलिटिकल यानी कि स्पेन के सियासी माहौल में शदीद गर्मा गर्मी पैदा कर दी है, क्योंकि इस पार्टी का वजूद सिर्फ 12 महीने पहले आया था। सिर्फ 12 मंथ के अंदर इसने इतनी ज़्यादा सीटें जीतकर स्पेन भर में और पूरी दुनिया भर में रहने वाले लोगों को हैरान कर दिया है। ये इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी है और ख्याल किया जा रहा है कि इसकी पार्लियामेंट में आमद से जो स्पेन में सियासी सूरत हाल वो यकसर जो है चेंज हो गई है, क्योंकि स्पेन में मौजूदा सूरत हाल में हमेशा ही इमिग्रेंट को पसंद किया जाता था, लेकिन फॉक्स जो है इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ नारा लगाती आई है। उसके एजेंडे में भी इस तरह की बातें हैं। वो अक्सर मुसलमानों को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश करती है और उनमें से मुसलमानों को बेदखल करने को भी एक कारनामा ज़ाहिर करती है। मौजूदा सूरत हाल क्या बनती है, इसके मतलब आप कमेंट्स कर सकें, हमें बता सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनेगी। क्या पेड्रो सांचेज जो है फॉक्स के साथ इत्तेहाद करेंगे या पेपे उनके साथ मिलकर, या फिर किसी छोटी पार्टी को साथ मिलाकर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, या स्पेन में डेडलॉक बरकरार रहेगा, या फिर स्पेन एक और इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।